वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की असीम अनुकंपा से पूज्य सद्गुरुदेव भारतीय धर्म परंपरा के परम संरक्षक स्वरूप पूज्य बापूजी की कृपा से आज यहाँ दिव्य संतों का बड़ा सुंदर समागम आप दर्शन कर रहे हैं। जो मंच पर विराजमान है इनमें से एक एक मूर्ति का दर्शन दुर्लभ है, लेकिन सब इकट्ठे विराजमान हैं। एक जगह पर आप इनका दर्शन कर रहे हो। एक बार सब मस्तक नमन करके मस्तक नीचे नमन करते हुए संतों को प्रणाम करें। भाग बड़े जागर संत पधारे, भाग बड़े जागर संत पधारे, संतों की महिमा वेद उचारे, भाग बड़े जागर संत पधारे। तो अभी यहाँ समिति के सभी पदाधिकारी गण संतों का सम्मान करेंगे। मैं थोड़े में आपको रूपरेखा बता देता हूँ। पूज्य बापूजी ने संकल्प किया है कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आ रहा है, जो वैलेंटाइन दिवस मनाया जा रहा है 14 फरवरी को, पूरे भारत में पहले नहीं था। ये आजकल वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को और ज़्यादा दिग्भ्रांत किया जा रहा है। पूज्य बापूजी का संकल्प है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम इस वैलेंटाइन दिवस को दिव्य मातृ पितृ पूजा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में आज ये संतों के विचार और इनका आशीर्वाद मिलेगा। इन संतों की कृपा से जो यहाँ पर विराजमान हैं, संभल से आए हुए हैं पूज्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज आए हैं। गाजियाबाद से पधारे हैं पूज्य महामंडलेश्वर संत श्री श्री 1008 नारायण गिरी जी महाराज पधारे हुए हैं। और भागवत कथा के वृंदावन के परम रसिक वक्ता पूज्य संत श्री देवकीनंदन शर्मा जी महाराज पधारे हुए हैं। और भी पंजाब से सभी दुर्लभ महामंडलेश्वर वृंद जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, वो इस मंच पर पधारे हुए हैं। आज इस सभा में जो अमृत की वर्षा होगी वो दुर्लभ है। एक ही बात कहेंगे, आज जब हम दिल्ली स्टेशन पे जाते हैं एक घोषणा सुनने को मिलती है, क्या कोई किसी पे भरोसा मत करो। जैसे ही आप हवाई अड्डे पे जाते हो एक घोषणा सुनने को मिलती है, कोई किसी पे भरोसा मत करो, अपने आसपास देखते रहो, भरोसा मत करो। बापूजी ने कहा मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां सब एक दूसरे पे भरोसा करें, सब एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम वैलेंटाइन दिवस में नहीं है, प्रेम मातृ पितृ पूजन दिवस में है। यही रूपरेखा के साथ मैं आगे का कार्यक्रम यहाँ के आचार्य श्री को देता हूँ, जो वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ संतों का पूजन कराएंगे। हरिओम। सबसे पहले भारतीय संस्कृति में अतिथि गणों का, संत जनों का पुष्पों से स्वागत करने की बहुत ही सुंदर परंपरा रही है। और स्वागत इसलिए भी किया जाता है कि पुष्पों की तरह हमारे दिलो दिमाग भी महकते रहें, हमारे विचारों में भी ताजगी बनी रहे। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं पुष्पों से स्वागत के लिए संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का पुष्पों से स्वागत करेंगे। हमारे इस समिति के श्री कपूर साहब व अन्य सेवादारी रामा भाई जी पुष्पों से स्वागत करें। सबसे पहले श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, उसके बाद भाई चमन लाल जीत सिंह जी करोलबाग दिल्ली से पधारे, उनका भी पुष्पों से स्वागत हो। आचार्य युवा लोकेशा मुनिश्री जी महाराज, श्री देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका भी पुष्पों से स्वागत हो। श्री कलकी पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी प्रमोद कृष्ण जी महाराज मुरादाबाद से आए, आचार्य स्वामी प्रमोद कृष्ण जी महाराज पुष्पों से स्वागत करें, मुरादाबाद से आए हैं। आप सब तालियों से उनका अभिनंदन करें। पूज्य बापूजी के दरबार में सभी संत
विभूतियां मौजूद हैं। आचार्य लोकेशानंद जी महाराज, अहिंसा विश्व भारती फाउंडर, उनका पुष्पों से स्वागत हो। स्वामी दिनेश भारती जी महाराज, जम्मू प्रांत अमरनाथ श्राइन बोर्ड के विजय फलश्रुति के जनक हैं। स्वामी दिनेश भारती जी महाराज, उनका पुष्पों से स्वागत हो। आचार्य बंसीदास जी महाराज, आचार्य बंसीदास जी महाराज जालंधर से आए हैं। वे अखिल भारतीय संत समिति पंजाब के संयोजक हैं। स्वामी गंगादास जी महाराज, स्वामी गंगादास जी महाराज जालंधर पंजाब से पधारे हैं। उनका भी आप तालियों से अभिनंदन करें। श्री महंत केशव दास जी महाराज एवं रामदास जी महाराज, श्री महंत केशव दास जी महाराज एवं रामदास जी महाराज। महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज वृंदावन से भगवान कृष्ण की नगरी से पधारे। महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज। स्वामी घनश्यामानंद जी महाराज वैदिक डिवाइन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। महंत नारायण गिरी जी महाराज दूधेश्वर महादेव मंदिर प्रतिष्ठान गाजियाबाद से आए हैं। उनका भी पुष्पों से अभिनंदन हो। आचार्य बलदेव मिश्र जी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, स्वामी नरहरिदास जी महाराज फगवाड़ा पंजाब से पधारे हैं पूज्य बापू जी के दरबार में। श्रीमान जय भगवान गोयल जी, सभी का पुष्पों से स्वागत हो। अजय प्रकाश मिश्रा जी, फादर श्री जूलियस जी जेम्स हिगिंस यूनाइटेड किंगडम से पधारे। श्री विष्णु अग्रवाल जी और श्री अनंत मिश्रा जी, सभी का पुष्पों से अभिनंदन हुआ आपके सामने। और यह व्यासपीठ सज चुकी है। माता पितृ पूजन दिवस, यही है जीवन का सार। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, वे शरीर के माता पिता हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा के माता पिता तो गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा से मिलन, ये महान दीक्षा परम पूज्य सद विश्व संत पूज्य बापू जी से हम सबको मिली है। आज उन्हीं की सत्प्रेरणा से यह आयोजित हो रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस। पूज्य बापू जी के आगमन के पश्चात ये सभा प्रारंभ हो जाएगी, मातृ पितृ पूजन दिवस दिव्य प्रेरणा सभा, जिसका आज श्री गणेश हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, पूज्य बापू जी के 350 से ज़्यादा आश्रमों में और 18,000 से भी ज़्यादा बाल संस्कार केंद्रों के विद्यार्थीगण और गुरुकुलों में सभी लोग अपने माता पिता की पूजा करके, प्रदक्षिणा करके, उनके शुभ आशीर्वाद ग्रहण करके ही अपने जीवन को मंगलमय कर रहे हैं और परमात्मा में प्रीति जगा रहे हैं। ये सत्प्रेरणा महागुरु पूज्य बापू जी से हम सबको मिली है और उसी का आज ये इस सभा का श्री गणेश हो रहा है। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। इतने भजन संकीर्तन हरिओम की त्रिवेणी बहेगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। बहुत ही हमें इन संतों के, इन विद्वत जनों के विचार सुनने को मिलेंगे और हमारा जीवन दिव्य होगा। हम एक नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे। हरिओम। हरिओम। सर्वप्रथम वैदिक मंत्रों से उच्चारण करते हुए विश्व हिंदू परिषद के आए हुए हमारे परम माननीय श्री आचार्य धर्मेश जी महाराज स्वस्तिक वाचन करेंगे और कार्य की सभा का आरंभ हो जाएगा। सर्वे जनाः सर्वे मंचासीन पूज्य संतगणाः सर्वं प्रणामः निवेद्यन्ते। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदशवामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो वेदते खुजगमायः अग्ने जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः
ईश्वरे रङ्गे तुष्टवागुं षष्टनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यतराडश्चकरा जरसन्तनो नाम उतरासो यतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखता युगन्तः योरदित्यरन्तरिक्षमदितिर्माता सपुत्रः ऋषभे देवा पञ्चजना अदित्यर्जातमदित्यर्जनितवं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनतपातायः शान्तरविषवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्रह्म ज्ञानी संत विश्व संत महामना पूज्य बापू पिछले कई वर्षों से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की सत्प्रेरणा अपने देश विदेश के सत्शिष्यों युवान विद्यार्थियों को देते रहे हैं। इस हेतु पूज्य बापू जी के विभिन्न गुरुकुलों में 350 से ज्यादा आश्रमों में तथा 18,000 से भी ज्यादा बाल संस्कार केंद्रों के विद्यार्थीगण अपने माता पिता का वंदन पूजन कर उनकी प्रदक्षिणा कर उनसे शुभ आशीर्वाद ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करते रहे हैं और माता पिता भी अपने बालकों में ईश्वरीय अंश को देखकर ईश्वरीय सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव करते रहे हैं। पूज्य बापू प्रेम दिवस के विरोधी नहीं है। उनका कहना है कि युवान प्रेम दिवस बेशक मनाए पर उसमें संयम और जीवन का विकास होना चाहिए। यह दुर्लभ मानव तन परमात्मा प्राप्ति के लिए ईश्वर का वरदान है। शरीर को स्वस्थ व संयमित रखकर ही ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। 14 फरवरी को हम प्रेम दिवस से ज्यादा इसे मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाकर भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को पुष्ट कर सकते हैं। इस ज्वलंत विषय पर हमारे समाज के धर्मगुरु विद्वज्जन समाज को क्या दिशा दे रहे हैं, हम जानेंगे। उनके संबोधन से हम उनके विचार जानकर जीवन को सही दिशा की ओर ले जाएंगे।